हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यून लैंप्स। ठीक है, 400 न्यून लैंप्स जो हमारे स्ट्रीट वगैरह में लगे होते हैं उनकी लाइफ टाइम दी हुई है कि कितने घंटे वो काम करते हैं। जैसे 300 to 400 जो है वो नंबर ऑफ न्यून लैंप जो है हमारे वो 14 है। 400 to 556 है। ऐसे हमें टेबल दी हुई है। तो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हमें हिस्टोग्राम बनाना। हाउ मैनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। इस क्वेश्चन को आंसर हम यहीं पे कर सकते हैं, कैसे कि 700 घंटे से ज़्यादा का जो है लाइफ टाइम वो है कितनों का है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पे डाटा लिख रहे होते हैं तो हम इस 400 को 300 से 400 हैं तो हम 400 वाले हैं जो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, वो हम नेक्स्ट वाले में इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये 400 से 500 है, 500 नहीं है यहाँ, 449 तक है। मतलब एक टाइप से 400 यहाँ पे 99 तक है, 49 नहीं 499, मतलब 400 से 499 तक है। तो हमें पूछे तो यहाँ पे क्या ये 600 से 700 है, मतलब 600 से 699 तक है, 700 वाले यहाँ पे। उसने पूछा मोर देन 700, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये हमारी 700 से ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 700 का जो टाइम पीरियड है जिनका, तो ये हमारे पास अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 74 प्लस 62 प्लस 48 अगर हम यहाँ पे ऐड करें, 8 और 2 10 10 4 14 कैरी 1, 4 और 6 10 10 और 7 17 और कैरी 1 था 18। तो 184 जो न्यून लैंप है, ऐसे लैंप है जिनका लाइफ टाइम जो है वो 700 घंटे से ज़्यादा का है। ठीक है, ये तो था। उसके बाद हमें हमारे पास है कि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या स्केल ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ लैंप्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं हमारा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम हमारा घंटों में है तो यहाँ इन आवर्स। ठीक है, हम यहाँ पे स्केल हमारा क्योंकि क्या है 80 90 के आसपास तक है तो हम यहाँ 10 की स्केल पे ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये क्या हमारा 300 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम 300 ले रहे हैं, हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं और यहाँ पे जो है वो किंक बना देते हैं। क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर 0 लिया है तो यहाँ तक हमारा अगर ये 300 है, ये अगर हम 300 ले रहे हैं और ये 400 ले रहे हैं तो हमारा ये गैप 100 का है, पर ये गैप तो हमारा अगर यहाँ देखें 200 का ही बनेगा। तो क्योंकि हमारा ब्रेक है यहाँ पे तो इसलिए हम यहाँ 400 जो है ये किंक बना देते हैं। ठीक, अगर हमारा यहाँ कंटिन्यूस ही होता है यहाँ से, जैसे यहाँ 0 यहाँ 100 लेते, यहाँ 200 लेते तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो 300 400 यहाँ 500 600 700 800 900 और 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा 1000। ठीक है, उसके बाद 300 से 400 जो लाइफ टाइम है उसमें कितने हमारे 14 लैम्प्स है। 14 हमारे देखो यहाँ पे 10 है, ये 20 है, ये हमारा 15 हो गया। 15 से नीचे हमारा कितना 14 आ जाएगा, ये 15 और ये हमारा 14। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। उसके बाद 400 से 500 के बीच में कितने हैं 56, तो ये हमारा 50, ये 55 हो गया हमारा, यहाँ 55 और उससे ऊपर 56 हो जाएगा। यहाँ 56 उससे ऊपर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 500 से 600 60 हैं हमारे, तो ये यहाँ पे चला जाएगा 60 तक का।
उसके बाद 600 to 700 हमारे 86 हैं, तो ये हमारा 80, ये 85 और उसके बाद 86। उसके बाद है हमारे पास 700 to 874, 74 ये हमारा 70 है, ये यहाँ तक 70, ये 75, उससे थोड़ा नीचे हमारा ये 74 हो जाएगा। इस टाइप से जो है हम हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 800 to 962, तो यहाँ पे हमारा 60, उसके बाद हमारा 61, 62, ये हमारा 62। उसके बाद है 900 to 1048, तो यहाँ पे हमारा 40, यहाँ पे हमारा 50, यहाँ पे 45, 46, 47, 48, यहाँ पे हमारा 48। तो ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है, ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे चाहो तो आप वैल्यू लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या 300 से 400 हमारा कितने थे, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और ये 48, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम वो हिस्टोग्राम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट करते हैं, और इसका बी पार्ट जो था उसका हम आंसर पहले ही कर चुके हैं। ओके, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टेबल गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी। उसके स्टूडेंट्स का जो मार्क्स जैसे 0 से 10 तक मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट के सेक्शन ए में और सेक्शन बी में है जो वो 5 स्टूडेंट के हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 40 से लेकर 50 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो 9 है हमारे सेक्शन ए के और 1 है हमारे सेक्शन बी के, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है हमें इन दोनों सेक्शन का। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इसको जो क्लास मार्क जो हमारे मार्क्स हैं उसको मैं क्लास इंटरवल है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। अब क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है ना, तो उसके बाद मैं क्या निकाल लेता हूँ, उसके बाद निकाल लेता हूँ मैं क्लास मार्क मतलब कि मिड पॉइंट जो हमारा क्लास इंटरवल दिया है इसका मिड पॉइंट। जैसे 0 से 10 का मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो 10 + 0 10, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है, तो जो गैप हमारा क्लास इंटरवल में है ना 10 का गैप है, 10 का गैप, तो मैं जस्ट इसमें 10 10 ऐड करता जाऊँगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 20 + 10 30, 30 का हाफ करेंगे तो 15, 5 में 10 ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 35 आएगा और यहाँ पे 45 आएगा। अब सेक्शन ए के स्टूडेंट, ए मार्क कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे सेक्शन बी के, सेक्शन ए के कितने स्टूडेंट हैं, ये हैं हमारे पास 3, फिर 9, 17, 12 और 9। ऐसे ही सेक्शन बी के कितने हैं, 5, 19, 15, 10 और 1। तो ये हमारे पास, हम यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने ये बना लिया है हमारे पास, और इसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने से पहले हम क्या है कि हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमारी वाई एक्सिस पे और क्लास इंटरवल को हम जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी भी है, और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल जो कि क्या हमारे मार्क्स हैं, जो कि हैं हमारे मार्क्स। ओके, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 0, यहाँ पे क्या है हमारे
स्टूडेंट जो है हमारे 45, ये तो क्लास मार्क है, ये हैं हमारे 3, 9, 17 और ये मैक्सिमम वैल्यू 17 है। तो हम 2 की स्केल ले लेते हैं हमारी छोटी, 2, यहाँ से 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमने अब क्लास इंटरवल को लेने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास मार्क ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता तो हम क्लास इंटरवल ही लेते। क्लास मार्क हमारे यहाँ पे 0 से ये 5, यहाँ पे हमारा 5, उसके बाद हमारे पास कितना है 15, 25, 35 और 45। और कई बार ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास इतना पेज बचा हुआ है तो हम क्या करते हैं, दो दो के गैप में भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक के, मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, यहाँ पे ऐसे भी ले सकता हूँ। एक बार करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं लेके मैं इसको थोड़ा सा, उससे क्या है कि थोड़ा और क्लियरली आपको विजिबल होगा। ठीक है, अगर आपके पास पेज है, कई बार पेज छोटा होता है तो हमें थोड़ा टाइटली लेने पड़ते हैं नंबर, बट यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं ये दो गैप जो है वो 10 एक टाइप से, ये इसको यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। फिर 2 का गैप दिया मैंने, यहाँ पे ये ले लेता हूँ 15, फिर 2 का गैप लिया तो यहाँ पे 25, फिर 2 का गैप लिया यहाँ पे 35 और फिर यहाँ पे 2 गैप लिया तो ये 45, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको 1 सेकंड में रब करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मैं दो दो के गैप पे ऐसे भी ले सकता हूँ। स्केल आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं स्केल ले रहा हूँ आपको यहाँ पे 1 1 के लेने हैं। आपके पास पेज ज़्यादा है तो आप 1 जैसे 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैं एक डिफरेंट रेड पेन ले लेता हूँ। जैसे पहले ब्लू ही रखते हैं, बी को हम रेड पेन से पहले हम क्या करते हैं, ए सेक्शन जो है उसके स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5 है हमारे पास, तो कितने स्टूडेंट हैं 3। क्लास मार्क अगर हमारे पास 5 है तो स्टूडेंट कितने हैं 3, तो 3 हमारा यहाँ मिड में आ जाएगा। और ये है हमारा यहाँ पे, ये डॉट लगानी है, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लास मार्क अगर हमारे पास 15 है तो कितने स्टूडेंट हैं 9 हमारा, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये 10, ये 8 और यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, अगर क्लास मार्क हमारा 25 है तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 17, तो 17 हमारा यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 16, तो ये आ जाएगा हमारा 17। ठीक, उसके बाद अगर क्लास मार्क हमारा 35 है तो स्टूडेंट कितने हैं 12 हमारे आ जाएंगे, ये हमारे 12। और क्लास मार्क अगर 45 है तो कितने स्टूडेंट हैं 9, 45, ये 8 और यहाँ पे ये 9। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन ए के लिए, ये हमारा था सेक्शन ए के लिए। अब हमें क्या है, सेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट करना है ऐसे ही। तो सेक्शन बी के लिए हमारे क्या है, अगर क्लास मार्क 5 है तो कितने स्टूडेंट है 5, क्लास मार्क 5 है तो स्टूडेंट कितने हैं 5, ये आ गया हमारा 5। क्लास मार्क अगर 15 है तो स्टूडेंट कितने हैं 19, 15 पे हमारा 19 हमारा ये 18 और यहाँ पे 19 आ गया। क्लास मार्क अगर 25 है तो कितने स्टूडेंट है 15 है, 15 हमारा आ जाएगा, ये हमारा 17 था, ये 16 है, यहाँ पे ये 15 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्लास मार्क अगर 35 है तो स्टूडेंट कितने हैं 10 है, 10 हमारा ये आ गया 10। उसके बाद है हमारे पास 1 स्टूडेंट है अगर क्लास मार्क 45 है, 45 पे ये आ गया हमारे पास। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास
पास दोनों के दोनों हिस्टोग्राम, ये हमारा मैं लिख देता हूँ, ये हमारा सेक्शन ए के लिए है, सेक्शन ए, और ये जो रेड लाइन जो है हमारी वो सेक्शन बी के लिए है। ठीक, ये दोनों की दोनों हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ में आएगा। पहले हमने क्लास मार्क, क्लास इंटरवल, उससे फिर हमने क्लास मार्क जो मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और फिर हमने स्केल लेके ये रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल। ठीक है, तो फर्स्ट 60 बॉल पे टीम ए और टीम बी जो है वो कितने रन, जैसे 1 से 6 बॉल जो है उस पर टीम ए ने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन। 7 से लेकर 12 जो बॉल थी उस पर टीम ए ने 1 रन बनाया और टीम बी ने 6 रन बनाए। इस टाइप से हमें ये डाटा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेम ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। बट यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जो हमें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना नंबर ऑफ बॉल्स का, ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। 1 to 6, यहाँ 6 to 12 होना चाहिए था, पर ये 6 नहीं है, ये 7 है। तो हमारे पास ये गैप कितने का है, ये गैप हमारे पास कितना है, 1 का। हम क्या करेंगे, इसको गैप को जो नॉन कॉन्टिन्यूस है इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए जो ये 1 का गैप है इसको किससे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.5। और हम क्या करते हैं, इस 0.5 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें ऐड करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो कितना रह जाएगा 0.5। यहाँ पे ऐड करेंगे 6.5, 7 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.5, तो हमारा ये कॉन्टिन्यूस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल जो है उसको कॉन्टिन्यूस बना के लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 6.5, यहाँ पे 6.5 और यहाँ पे 12.5, यहाँ पे आ जाएगा 12.5 क्योंकि 30 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.5, यहाँ 18.5, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 18.5, 24.5, यहाँ पे आ जाएगा 24.5, यहाँ पे आएगा 30.5। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 30.5, 30.5, 36.5, 36.5, यहाँ पे 36.5, 42.5, 42.5, 48.5, 48.5, 54.5, 54.5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60.5। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करना है तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क मतलब कि मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। अगर हम इनको ऐड करते हैं जैसे 6.5 और 0.5 को ऐड करेंगे तो 7 का हाफ हमारा कितना हो जाएगा 3.5। यहाँ पे 12 और 6 18 और 1 ये हो गया 0.5, 19 का हाफ कितना हो जाएगा, 19 का हाफ हो जाएगा हमारा 9.5। अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो है अगर हम इनके बीच का क्लास इंटरवल के बीच का गैप देखें तो 6 का है, सब में 6 का है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे 3.5 में ऐड किया 6, 9.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.5, 21.5, 27.5, उसके बाद 33.5, 39.5, उसके बाद आ जाएगा 45.5, 51.5, 57.5। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टीम ए और टीम बी। तो टीम ए ने हमारे पास क्लास मार्क अगर 3.5 कितने रन स्कोर किए थे, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6 और 2। ऐसे ही टीम बी का अगर देखें तो 5, 6, 2,
10, 5, 6, 3, 4, 8 और 10। तो ये आ गया। इस डाटा को अभी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्केल ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे क्या स्केल लेते हैं, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड, कितने रन स्कोर किए, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्लास मार्क, हमारा क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क क्या है हमारी, नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स। वैसे ही यहाँ पे ये नंबर ऑफ बॉल की जगह, क्योंकि क्लास मार्क ले लिया, ये एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स आनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्योंकि यहाँ 1 2 3 10 तक ही अप्रोक्सीम हमारा जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रन स्कोर जो है वो 10 है, तो हम यहाँ 1 की स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये आ गया 0 से। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये क्लास मार्क हमारा 3.5 6.5 9.5, उसके बाद है हमारे पास 15.5, उसके बाद 21.5 27.5 33.5 39.5 45.5 51.5 और 57.5, ठीक है। ये हमने ले लिया। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, पहले टीम ए के लिए हम ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं। जब हमारा क्लास मार्क 3.5 है तो कितने रन स्कोर किए थे, 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2। उसके बाद जब 9.5 है तो कितने रन स्कोर किए थे, 1। 15.5 है तो कितने रन स्कोर किए थे, 8। यहाँ पे हमारे पास 8। उसके बाद 9 21.5 पे हमारे 9। उसके बाद है हमारा 27 पे 4 33.5 पे 5। उसके बाद है 39 पे 6, फिर 10 45.5 पे 10। उसके बाद है 51.5 पे 6 और फिर है हमारे 2, लास्ट में हमारे हैं 2। ये इसको हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस वाइज इसको ज्वाइन करते हैं। पहले 2 फिर 1 फिर उसके बाद 8, उसके बाद है हमारा 9 के बाद 4 फिर 5 6 उसके बाद 10 के बाद फिर 6 के बाद फिर क्या है 2। तो ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो हमारा टीम ए के लिए ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमें किसके, टीम बी के लिए ड्रॉ करना है। तो सेम हमारा कितना है, 3.5 पे 5 है हमारा ये, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पे हमारा कितना है 15.5 पे 2, उसके बाद 10 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 10, लास्ट में हमारा 10 है, ठीक है 10। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 5 6, उसके बाद है 2,
2 के बाद है हमारा 10, 2 के बाद है हमारा 10, 10 के बाद है 5, 10 के बाद है 6, फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ये आ गया हमारा, इसको मैं लिखता हूँ टीम बी के लिए, टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जो ब्लू है हमारा वो टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टीम ए। इस टाइप से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्वेश्चन देखें कि कैसे हम एक ही ग्राफ में 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 6th क्वेश्चन में जस्ट हमारे पास हमें क्लास मार्क निकालना था, हमारे पास क्लास इंटरवल जो वो कॉन्टिन्यूस था। पर 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉन कॉन्टिन्यूस है। तो हमने पहले उसको कॉन्टिन्यूस बनाया, फिर क्लास मार्क निकाला, टीम ए टीम बी, और फिर उसको हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन पार्क। ठीक है, तो ये है एज ग्रुप जो कि पार्क में खेलते हैं, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे 1 to 2 ईयर्स की एज के 5 स्टूडेंट, 2 से 3 ईयर्स की एज के 3 स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पास 3 से 5 के 6, 5 to 7 के 12, 7 से 9 ईयर्स ऑफ एज के ग्रुप के हैं जो वो 9 स्टूडेंट, 10 से 15 के 10 स्टूडेंट, 15 से 17 एज ग्रुप के 4 स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। ठीक है, तो हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो ओके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई इशू होता भी नहीं है। ठीक है, क्लास इंटरवल में अगर हम यहाँ देखें तो क्लास विड्थ को अगर हम चेक करें, ठीक है, क्लास विड्थ को अगर चेक करें तो यहाँ वर्ड्स कितनी है, 2 - 1 1 है, 3 - 2 1 है, यहाँ पे 5 - 3 करेंगे तो यहाँ विड्थ 2 आ गई, 7 - 5 करेंगे यहाँ भी विड्थ 2 है, यहाँ पे 10 - 7 करेंगे तो विड्थ 3 है। तो क्या है कि क्लास इंटरवल की विड्थ जो सेम नहीं है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टिन्यूस होता है क्लास इंटरवल, तो हम कॉन्टिन्यूस बुला देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, विड्थ जो है वो सेम नहीं है, कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस में विड्थ सेम होती है। ठीक है, पर यहाँ पे विड्थ हमारी सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेक्टेंगल बनेगा, जो बार बनेगा हमारा हिस्टोग्राम का, ठीक है, उसकी जो है वो विड्थ में चेंज आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेक्टेंगल की लेंथ को एडजस्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है हमारे पास, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 से 2 का, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, और 10 से 15, 15 से 17। ठीक है, ये है हमारे पास, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। अगर हम यहाँ पे देखें विड्थ, अगर देखें क्लास इंटरवल की विड्थ अगर हम देखें तो विड्थ यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ पे 2 है। तो हमें जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, RECT लिखा मैंने, रेक्टेंगल है ये। ठीक है, अब इसको कैसे हम निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है इनटू में मिनिमम विड्थ डिवाइड बाय विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी देखो, मान लो हम इस क्लास इंटरवल में काम कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास इंटरवल में अगर काम कर रहे हैं तो इस क्लास इंटरवल की कितनी है फ्रीक्वेंसी, 5 ×
5 इंटू मिनिमम विड्थ। अब यहाँ अगर इनमें से देखें तो मिनिमम विड्थ कितनी है, 1 है, तो सबके लिए मिनिमम विड्थ 1 डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो जो ये क्लास इंटरवल जिसमें काम कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ हमारी कितनी है, 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम इस क्लास इंटरवल में काम कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 इंटू में मिनिमम विड्थ 1 ही है और इस क्लास इंटरवल की विड्थ भी कितनी है, 1 ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अगर इस क्लास इंटरवल में काम कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू में मिनिमम विड्थ 1 है, क्योंकि मिनिमम विड्थ इन सारी विड्थ में से 1 है, और इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 2 है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी 12, मिनिमम विड्थ 1, इस क्लास इंटरवल की विड्थ 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी 9, मिनिमम विड्थ 1, क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 3 है, यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी 10, मिनिमम विड्थ 1, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 5, 2 आ जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, मिनिमम विड्थ 1, इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 2, तो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है, इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम विड्थ डिवाइड बाय विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल जिसमें हम रेक्टेंगल की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको हिस्टोग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्केल ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा इधर हो गया, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो अप टू 12 तक है, पर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12 तक है, पर जो ये लेंथ आएगी हमारी, ये हमें इसको नहीं रिप्रेजेंट करना। अब हम जो रेक्टेंगल की लेंथ है हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारी मैक्सिमम 6 तक गई है, तो हम 1 1 की गैप पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे नीचे हम क्लास इंटरवल है जो हमारा 0 था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाना हमने, ये 17 तक, 11 12 13 14 15 16 और ये हमारा 17 आ गया, ठीक है। अब हमारा देखो क्लास इंटरवल कितना है हमारा, 1 से 2, क्लास इंटरवल हमारा कितना है, 1 से 2, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये वाला। इसमें रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, 5, कहाँ तक, 5 तक, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लास इंटरवल 2 to 3, रेक्टेंगल की लेंथ 3, तो ये हमारा यहाँ तक। उसके बाद क्लास इंटरवल हमारा 3 to 5, यहाँ 3 से 5 तक, यहाँ तक रेक्टेंगल की लेंथ हमारी 3। उसके बाद 5 से 7, 5 से 7, यहाँ 5 से 7 रेक्टेंगल की लेंथ 6। उसके बाद 7 से 10 रेक्टेंगल की लेंथ 3। उसके बाद है हमारे पास
10 से 15, 10 से 15 रेक्टेंगल की लेंथ 2, ये हमारी यहाँ से उसके बाद 15 to 17 रेक्टेंगल की लेंथ 2। ओके, तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। अब मैंने जो आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमारे पास विड्थ सेम होती है, जब हमारे पास विड्थ सेम होती है, तो जब हमारे पास विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है ये रेक्टेंगल की जो ये विड्थ है, ये अगर हमारे पास सेम है, तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है, विड्थ सेम है, तो जो फ्रीक्वेंसी है रेक्टेंगल की लेंथ भी वही है। देखो ये फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल की लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल की लेंथ। बट अगर हमारे पास विड्थ डिफरेंट है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। देखो अब हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या है 1 यूनिट का डिस्टेंस था, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ये हमारे पास 3 और ये 2, तो इसका एरिया 3 2 जा 6। देखो विड्थ कितनी है 2 और एरिया कितना, ये कितना लेंथ कितनी है 3 आ गई, 3 2 जा कितना हो गया हमारे पास 6। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, लेंथ कितनी है 6। देखो लेंथ कितनी है 6, विड्थ कितनी है 2, 3 2 जा एरिया, क्योंकि ये होगी विड्थ और ये होगी लेंथ, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा हमारा, डायरेक्टली नहीं, हमारा प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। सेम यहाँ पे 3 9 जा, क्योंकि यहाँ पे क्या है विड्थ 9 है और विड्थ हमारी 3 है, और रेक्टेंगल की लेंथ देखो ये विड्थ हमारी कितनी है 1 2 3, 1 2 3, और लेंथ कितनी है 3 3 3 जा 9 हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमारी रेक्टेंगल की लेंथ सेम होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी जो ये रेक्टेंगल की, जब रेक्टेंगल की विड्थ सेम होती है, जब रेक्टेंगल की विड्थ सेम होती है, तो जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है, जो ये लेंथ है, ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। जब विड्थ सेम नहीं होती है, जैसे यहाँ पे विड्थ सेम नहीं है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी क्या है कि 100 सरनेम्स दिए हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, जैसे कि 1 से लेके 4 लेटर तक के जो सरनेम है वो 6 हैं। ठीक है, कहीं भी डायरेक्टरी वगैरह से निकाले होंगे। ठीक है, 4 लेटर से लेके 6 लेटर तक के जो सरनेम है वो 30 हैं। ऐसे ही 6 से 8 लेटर्स के जो सरनेम है वो 44 हैं। 8 से 12 लेटर के सरनेम जो हैं 16, और 12 से 20 तक के सरनेम जो हैं वो 4 हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना, राइट क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम। तो वो क्लास इंटरवल तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं जिसमें मैक्सिमम सरनेम लाई करते हैं हमारा। देखो मैक्सिमम सरनेम 44 कौन से क्लास इंटरवल में, 6 to 8 में। तो ये हमारा इसका आंसर तो आ जाएगा हमारा 6 to 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने एक क्वेश्चन किया था कि उसमें था हमारा वो जो नियॉन बल्ब वाला था, नियॉन वाला था, उसने पूछा था कि हमसे शायद कि 700 आवर्स की लाइफ टाइम से ज़्यादा कितने हैं। तो हमने क्या किया था कि 700 से ज़्यादा वाले सारे के सारे ऐड कर दिए थे। इसमें पूछा हमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम हमारे कितने 44, किस में लाई करते हैं हमारे, वो यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक, तो अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल में अगर विड्थ देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे तो 8 है। तो विड्थ जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम लिखें, यहाँ पर अगर हम क्लास इंटरवल लिखें, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20, ये दिया हुआ है। अगर हम क्लास मार्क की बात करें,
हम यहाँ पे क्लास मार्क नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 30, 44, 16 और ये हमारे पास 4। अगर यहाँ पे हम विड्थ निकालें, क्लास इंटरवल की विड्थ अगर निकालें तो ये हमारे पास कितनी है, 3 है। यहाँ पे हमारे पास कितने, 6 - 4 करेंगे तो 2 है, 8 - 6 करेंगे तो 2, 12 - 8 करेंगे तो 4 और 20 - 12 करेंगे तो 8 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू मिनिमम विड्थ, फ्रीक्वेंसी इंटू मिनिमम विड्थ डिवाइड बाय क्या, विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल, जिसमें वर्क कर रहे होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हम इस क्लास इंटरवल में काम कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 6। मिनिमम विड्थ अगर यहाँ से देखें तो 2 है, डिवाइड बाय विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 3। यहाँ से कट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, मिनिमम विड्थ 2 और इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 2 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 44। उसके बाद विड्थ, मिनिमम विड्थ कितनी है, 2। इस क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है, 2। कट करेंगे तो यहाँ से 44 आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, मिनिमम विड्थ 2। क्लास इंटरवल की, इस क्लास इंटरवल में काम कर रहे हैं तो इसकी विड्थ कितनी है, 4। 4 × 4 = 16, 8 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी 4, मिनिमम विड्थ 2, क्लास इंटरवल की विड्थ कितनी है हमारी, 8। 4 × 2 = 8, 8 से 8 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई। अब हमें क्या करना है कि ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल यहाँ पे y और ये x। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल नहीं लेंगे, नंबर ऑफ सरनेम है यहाँ पे, नंबर ऑफ सरनेम्स नंबर ऑफ सरनेम्स लेंगे, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। और इसको क्या ले लेते हैं, हमारे 44 तक, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर तक जा रहे हैं तो हम 4 के गैप पे ले लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और ये 48। मैक्सिमम हमारा 44 ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ठीक है। ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल हमारा 20 तक जा रहा है। हम क्या करते हैं, 2 के गैप पे ले लेते हैं। जैसे ये 2, उसके बाद ये 4, ये 6, उसके बाद 8, 10 और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 12, 14, 16, 18 और ये 20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब है हमारे पास 1 to 4 हमारा 1 यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 to 4 में जो है हमारे 1 to 4 में रेक्टेंगल लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। 1 to 4 में रेक्टेंगल लेंथ जो है 4 है हमारी, यहाँ ये और ये यहाँ पे हमारा ये आ गया हमारे पास। 1 to 4 में रेक्टेंगल लेंथ 4 है, ओके। उसके बाद हमारा 4 to 6 हमारा ये हो गया। रेक्टेंगल लेंथ 30 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा 30 तक जाएगा। 30 हमारा, ये 28, ये 32, तो इसके बीच में हमारा ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 30। उसके बाद है हमारे पास 6 to 8 में रेक्टेंगल लेंथ 44, तो ये हमारी 44 तक। ओह सॉरी, ये ऊपर तक चली गई है गलती से, इसको मैं 1 मिनट रब करता हूँ।
उसके बाद है हमारे पास 8 टू 12, 8 टू 12 में हमारी रेक्टेंगल लेंथ 8 है, 8 टू 12 हमारा यहाँ तक, और रेक्टेंगल लेंथ 8 ये हमारा यहाँ। और उसके बाद है 12 टू 20 में हमारी रेक्टेंगल लेंथ 1 है, तो 1 हमारा ये हो जाएगा, ये 4 है हमारा, ये 4 है तो इसका हाफ हो जाएगा 2, और इसका भी हाफ हो जाएगा हमारा 1। तो हम यहाँ पे ये है, ये 4 है, ये 2 हो गया, और उसका भी हाफ हमारा, ये हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, इस टाइप से जो है हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इस टाइप से जो है हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा सारा का सारा। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, विड्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने की हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमारा क्लास इंटरवल में क्या है कि विड्थ जो है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, जब हमारी विड्थ सेम नहीं होती है, विड्थ सेम हो तो नॉर्मली हम क्लास जो है हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ करके देखा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो टोटल हमारी एक्सरसाइज जो है हमारी 12.1 की एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होती हैं। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पर। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमारा क्लास नाइन्थ का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होता है। क्लास 9 कंप्लीट होती है, NCERT की बुक हमारी, NCERT। ठीक है, NCERT बुक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम वो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके टीचर उसमें से आपके लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हम इसके बाद एग्जाम्पलर की बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।